हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर आप इसे बीएचयू के नाम से भी जाते हैं, मोस्ट रेपुटेड रेनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में एक है बीएचयू। यहाँ से वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। अगर आप स्नातक की डिग्री रखते हैं, मिनिमम ग्रेजुएशन आपने किया हुआ किसी भी सब्जेक्ट से, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन नहीं किया है तो फिर एक मौका मिल रहा है एप्लीकेशन करने का, ज़रूर अप्लाई करें। तो डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे एंड तक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भर्ती 191 परमानेंट वैकेंसीज है। सैलरी अप टू 85,000। सैलरी का तो क्या, अभी 8वां वेतन आयोग आएगा, फिलहाल 7th पे कमीशन चल रहा है। एनी ग्रेजुएट, एनी पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छी बात यह है कि फीस भी नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए फी एग्जाम किया, जैसे फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट, SC ST PWD कैंडिडेट नो फी, जीरो फी। फीमेल कैंडिडेट, महिला अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी की हैं तो। चलिए अभी इसकी एडवर्टीजमेंट चेक कर लेते हैं और कहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट रिलीज पहले ही हुई थी, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है ना उसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो सबसे पहले वही देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर से मैं आपको पहले बता देती हूँ। एडवर्टीजमेंट नंबर से, एडवर्टीजमेंट नंबर 7/2024-25 के नाम से, 7/2024-25 के नाम से विज्ञापन जारी किया गया था। नॉन टीचिंग ग्रुप सी पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क। अब इसमें जो है ना लास्ट डेट एक्सटेंड की है, तो लास्ट डेट एक्सटेंशन की नोटिस पहले पढ़ेंगे, क्योंकि आप पहले वाला विज्ञापन देखेंगे और आप बताएंगे कि लास्ट डेट ओवर हो गई। हाँ, तो पहले वाले विज्ञापन के हिसाब से लास्ट डेट ओवर हो गई, लेकिन 22 अप्रैल को एक नया नोटिस जारी किया गया, इंपॉर्टेंट नोटिस, जिसमें बताया गया है कि एडवर्टीजमेंट नंबर 7/2024-25 पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क हैज बीन एक्सटेंडेड। तो लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 30 अप्रैल 2025। तो 30 अप्रैल तक इसकी जो आखिरी डेट है वो बढ़ा दी गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जिनका पहले मिस हो गया था या किसी वजह से नहीं भर पाए, उनको पता ही नहीं चला या तब नहीं भर पाए, डिग्री नहीं था, तो वो अब फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फीस नहीं है जिन कैंडिडेट के लिए, वो चेक करेंगे, क्वालिफिकेशन की डिटेल्स चेक करेंगे। और बाकी जो भी इसमें लिखा है, बस 2 ही पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, तो इसके हिसाब से जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो चेक कर लेते हैं। तो पहले वाली जो लास्ट डेट है 22 अप्रैल, उसको बढ़ा के अभी 30 अप्रैल कर दिया गया। 30 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये नहीं पढ़ेंगे आप लास्ट डेट, अभी पढ़ेंगे आप लास्ट डेट इज 30 अप्रैल 2025। अभी नो एप्लीकेशन फी शेल बी चार्ज फॉर SC ST PWD कैटेगरीज एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज। तो फिर फीस किन के लिए? मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 500 रुपीज, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, EWS एंड OBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी के लिए 500 रुपया फीस है। और ये फीस आपको किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं करेंगे। मतलब वो होता है ना कि शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई, या शॉर्ट लिस्टिंग तो इसमें एग्जाम लेंगे, देखते क्या है प्रोसेस क्या है। पहले भी एडवर्टीजमेंट आई हुई है, तो पहले कवर किया हुआ है। और हार्ड कॉपी भी भेजना है। द डाउनलोडेड हार्ड कॉपी शुड बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। अब देखें, क्योंकि लास्ट डेट बढ़ा दिया है, तो हार्ड कॉपी पहुंचने का भी लास्ट डेट बढ़ गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट अगर 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल है, तो ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई करना है ना, मतलब ऑनलाइन भी करना है और ऑफलाइन। तो ऑनलाइन का अगर डेट बढ़ा है तो ऑफलाइन का भी बढ़ाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो 5 मई 2025 तक डाउनलोड करके फॉर्म सभी इनक्लोजर्स लगा के आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। विद द एनक्लोजर्स मस्ट बी सेंड टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट। ये एड्रेस दिया हुआ, इस पे आपको भेज देना है ऑफलाइन मोड में भी। तो ये हो गया। अभी इसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल देखेंगे। जूनियर क्लर्क पोस्ट का नाम है। टोटल 191 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि अनरिजर्व या अनारक्षित के लिए, जनरल के लिए 80 सीट्स हैं, EWS 20 सीट्स हैं, SC के कैंडिडेट्स के लिए 28, ST कैंडिडेट के लिए 13, OBC के लिए 50। अगर आपके पास सर्टिफिकेट रेडी नहीं है, सपोज मान लेते हैं SC कैंडिडेट है लेकिन सर्टिफिकेट रेडी नहीं है, SC कैंडिडेट का सर्टिफिकेट नहीं है किसी वजह से, तो आप UR में जाके अप्लाई कर सकते। तो किसी अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट UR में जाके अप्लाई कर सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रिजर्व सीट है उसमें जनरल वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर जूनियर क्लर्क पोस्ट का नाम है। चलिए अभी जो खास चीज़ है वो चेक कर लेते हैं। जूनियर क्लर्क, हाँ, सेकेंड क्लास ग्रेजुएट। सेकेंड क्लास का मतलब होता है कि कंडीशन रखा है इन्होंने 50। सेकेंड क्लास क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं? पहले तो सेकेंड क्लास 50% होता था, अभी कैसे होता है सेकेंड क्लास? 50% या अबव मार्क्स के साथ में
आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, एनी सब्जेक्ट। और 6 महीने का कंप्यूटर ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग किसी का जो है ना आपके पास 6 महीने का एक सर्टिफिकेट कंप्यूटर का होना चाहिए। या फिर अगर आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर DCA किया हुआ है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर, तो भी चलेगा। और टाइपिंग टेस्ट आपको पास करना होगा। उसके लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए, टाइपिंग स्किल के लिए अभी फिलहाल कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, लेकिन कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो ग्रेजुएशन किसी भी विषय से 50% या अधिक अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी क्या रहेगी फिलहाल जो है ना, सैलरी पे लेवल 2 है तो 19,900 की बेसिक पे रहती है फिलहाल स्टार्टिंग में। तो 45 स्टार्टिंग में तो 45,000 तक, लेकिन जैसा उसमें लिखा था अगर आप इसी पोस्ट से सपोज रिटायर कर जाते हैं तो 85,000 तो मैंने लिखा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है ना रिटायरमेंट तक, उससे भी ज़्यादा 1 लाख हो जाएगी सैलरी। भले क्लर्क की पोस्ट है लेकिन रिटायरमेंट तक 1-1.25 लाख रुपए आराम से सैलरी हो जाएगी, क्योंकि वो पे कमीशन बढ़ता रहता है ना, हर 5 साल पे तो पे कमीशन रिवाइज होता है। तो 1 लाख ही नहीं, ज़्यादा 1.5 लाख भी सैलरी हो सकती है रिटायरमेंट तक। अभी फिलहाल तो सैलरी इतना ही रहेगा, लेकिन आप जूनियर क्लर्क पे ज्वाइन होते हैं तो फिर प्रमोशन वगैरह भी तो होते हैं ना। एज क्राइटेरिया बेहतर है, क्योंकि बाकी जगह पे आप देखेंगे जूनियर क्लर्क या जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट रहती है उसके लिए 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट। बट यहाँ पे 18 to 30 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप SC/ST कैंडिडेट है तो 18 to 35 ईयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लिखा है इसमें, देख लेते हैं। ये देखें, 18 to 35 ईयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट। और अगर OBC हैं तो 18 to 33 ईयर्स तक के OBC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसी महिलाएं हैं जो विडो हैं या डाइवोर्सी हैं या विमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, तो उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन है, 18 to 35 ईयर्स तक की ऐसी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। और अगर विडो है या डाइवोर्सी महिलाएं हैं तो SC/ST कैंडिडेट हैं वो साथ में, तो 40 ईयर्स तक की महिलाएं ऐसे केस में अप्लाई कर सकती हैं। एज में रिलैक्सेशन और भी मिलेगा अलग अलग केसेस में, वो चेक कर लेना है। अब इसमें जो है ना ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप ऑफलाइन भी अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन वगैरह का कुछ बताया नहीं है, लास्ट डेट एक्सटेंड हुआ, इसका नया नोटिफिकेशन आया है, बाकी कुछ चीज़ें बताई नहीं है। एप्लीकेशन के लिए कुछ नहीं, आपको ये पेज की लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन, ऐसे होम पेज पे आते हैं आप। होम पेज पे आने के बाद ही आपको जो है ना एडवर्टीजमेंट मिल जाता है। देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जो है ना पेज रहती है, इसमें रिक्रूटमेंट पेज में आके नॉन टीचिंग में आपको क्लिक कर लेना है। रिक्रूटमेंट का पेज आपको मिलेगा, उसमें आके ऊपर में रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिखाई देता है। अभी दिख नहीं रहा है वेबसाइट पे, बट ऐसे दिखाई देता है रिक्रूटमेंट का सेक्शन। ये देखा आया ना रिक्रूटमेंट का सेक्शन, यहाँ पे रिक्रूटमेंट का सेक्शन आया, इस पर एक बार क्लिक कर लें। ये लिंक तो आपको मिल जाएगी वेबसाइट से भी, विकीपीडिया से भी मिल जाएगी, मतलब गूगल पे सर्च करेंगे वहां से भी मिल जाएगा लिंक आपको BHU का, या फिर विकीपीडिया से मिल जाएगा, या मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करेंगे नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके, तब भी आपको लिंक मिलेगा। उसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको क्लिक करना है। इसमें एक पूछ रहे हैं प्रोजेक्ट एंड टेम्पोररी वैकेंसी, ये नहीं करेंगे क्योंकि ये टेम्पोररी वैकेंसी नहीं है। ऊपर है रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। अभी इसमें नीचे जो है स्क्रॉल करेंगे और इसी में आपको नोटिसेस में मिलना चाहिए रीड मोर पे। रीड मोर पे आप करेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई वो नोटिफिकेशन मिलेगी, और इसी में आपको और भी ऑप्शन आएगा, नॉन टीचिंग या टीचिंग, ऊपर में ऑप्शन पूछेंगे वो, तो ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, टीचिंग या नॉन टीचिंग, और उसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे पूछ रहे हैं ना टीचिंग या नॉन टीचिंग, यहाँ पे ऑप्शन आया है टीचिंग नॉन टीचिंग, तो नॉन टीचिंग का ऑप्शन आया हुआ, इस पर एक बार फिर से क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाता है रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर जूनियर क्लर्क पोस्ट एंड करेक्शन मॉडिफिकेशन। एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं, 2 ही पेज दिया, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया सब कुछ क्लियर नहीं किया है। क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन भी दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगी, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 191 पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, स्थायी नौकरी। BHU क्या है, ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, तो गवर्नमेंट जॉब हो गई, प्योरली गवर्नमेंट जॉब।